अगर सुहेल आफरीदी मोहतरमा मरियम नवाज जैसी शुकाशाकी में पड़ जाएगा तो फिर पीटीआई और पीएमएलएन में फ़र्क क्या रह जाएगा। चलिए अमीन गंडापुर के ऊपर जितना भी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ये है कि 2 मरतबा वो इस्लामाबाद आया और प्रोटेस्ट भी होता रहा, मुलाकातें भी होती रही। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान को तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार छोड़ गया। क्या इमरान खान की सियासत पे कोई आंच आई, फर्क पड़ा? तो इसका जवाब है नहीं। इमरान खान ने अपने लेटेस्ट मैसेज में कहा है कि आप असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, जिसके जवाब में जो मौजूदा असम्बली के मेंबरान हैं वो कहते हैं कि ये जो सोर्स है सलमान सफदर बैरिस्टर वाला, वकील वाला, ये सोर्स वैलिड नहीं है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान के बगैर वाकई सियासी यतीम है और ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं जिनका कोई खमियाजा ही नहीं है। अब नाज़रीन, सुहेल आफरीदी और उसकी पूरी की पूरी काबीना ने पेशावर में स्टेडियम में अपनी असम्बली का इजलास बुला लिया, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा आया। और उसके बाद जो पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो वोटर और सपोर्टर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इतनी तनकीद की, जिसके जवाब में सुहेल आफरीदी और उसकी हुकूमत के पास कोई खातर खा इसका रिस्पॉन्स नहीं था, जवाब नहीं था। नाज़रीन, अगर सुहेल आफरीदी मोहतरमा मरियम नवाज जैसी शुकाशाकी में पड़ जाएगा तो फिर पीटीआई और पीएमएलएन में फ़र्क क्या रह जाएगा। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है उसमें और इमरान खान की कुर्बानी देने वाली सियासत में फ़र्क क्या रह जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान तो वो सियासतदान है जो किसी सहाफ़ी को चाय नहीं पिलाता, जो किसी सियासतदान को, वजीर को, मुशीर को, अगर वो बाहर के ममालिक में दौरे करने जाता है तो उन्हें कहता है अपनी जेब से खर्चा करो। तो एक ऐसा लीडर जिसकी जो सियासी जमात है वो इस तरह के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करेगी, तो ये जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं है। और नाज़रीन, एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि ये जो केपीके में हुकूमत है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल जो नज़रियाती असास है उससे दूर होती जा रही है। कि खबर ये है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है, अगर इसको गौर से सुने, कि केपीके असम्बली के स्पीकर ने एक मूवमेंट पास करवाने की कोशिश की, जिसमें ये कहा गया, उन्होंने अपनी जानिब से उन्होंने एक करारदाद पेश की और उन्होंने कहा जी कि जो स्पीकर होगा, केपीके असम्बली होगा, उसको लाइफ टाइम जो हैं फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएंगी। उसमें एक तो ये है कि एक 17वें स्केल का जो सेक्रेटरी है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद एक खान शामा, फिर उसके बाद ड्राइवर, फिर उसके बाद कोई चौकीदार, और इस तरह से जो मराआत का सिलसिला है वो ताहयात जारी रहेगा और उसके जो नाम के साथ भी एक्स स्पीकर लगाया जाएगा। नाज़रीन, ये देखें, ये वही तो तनकीद है जो नून लीग पे की जाती। अगर पीटीआई भी यही काम करेगी तो फिर तो भाईजान बस, फिर तो हमने समझ लें कि अवाम को खुश कर लिया। असल मकसद ये था केपीके की असम्बली का इमरान खान की रिहाई। इमरान खान की रिहाई पे वोट मिला है, वहाँ पे हुकूमत है आपकी। लेकिन आप ये देख लें के लिए अमीन गंडापुर के ऊपर जितना भी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ये है कि 2 मरतबा वो इस्लामाबाद आया और प्रोटेस्ट भी होता रहा, मुलाकातें भी होती रही। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, ये तो पोजीशन है पीटीआई की जानिब से। अब अगर हम बात कर लें नून लीग की, तो नून लीग की भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। जैसे कि अभी खबर ये है कि लाहौर का एक इलाका है जिसे लैलापुर कहते हैं, और यहाँ से तहरीके इंसाफ के एक वाइस चेयरमैन चौधरी अख्तर म्यों, ये जो चौधरी अख्तर म्यों साहब हैं, ये वाइस चेयरमैन थे और इन्होंने पीटीआई छोड़ के तो इन्होंने पीएमएलएन में शमूलियत इख्तियार कर ली। नाज़रीन, खबर ये नहीं है, खबर अब यहाँ से शुरू होती है। खबर ये है कि पीएमएलएन को इस छोटी सी खबर की इतनी बड़ी खुशी चढ़ी कि उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के हैं वहां से इस खबर को शेयर किया। नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से आप ये कहें कि किसी घर में से वो बोर करें और पानी निकल आए, मतलब कि बोर करेंगे तो पानी ही निकलेगा ना, यह कोई तेल तो नहीं ना निकल आया यहाँ से। बिल्कुल छोटी सी खबर है। सियासत में कौंसलर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, इन बेचारों की तो कोई वक़्त ही नहीं है। इमरान खान को तो कई मिनिस्टर्स छोड़ गए, इमरान खान को तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार छोड़ गया। क्या इमरान खान की सियासत पे कोई आंच आई, फ़र्क पड़ा? तो इसका जवाब है नहीं। नाज़रीन, जब पीएमएलएन ने इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर किया तो उसके बाद उनके ऊपर भी बेपनाह तनकीद हुई और उसके बाद ये जो खबर है ना सिर्फ इसको डिलीट कर दिया गया बल्कि परमानेंट डिलीट कर दिया गया। तो ये है पीएमएलएन की जो असल मौजूदा सिचुएशन है वो। और पीटीआई के साथ साथ
ये भी अपनी जो मसाइल हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, उनको एंजॉय कर रहे हैं। असल में तो अब सियासत रह ही नहीं गई। अब आ जाए, एक और ख़बर गर्दिश कर रही है, मुझसे अभी अवैस भी पूछ रहा था, इसने कहा जी कि आसिफ अली जरदारी साहब जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब को एड्स हो गई है और उनको जिस्मानी तौर पे अनफिट करार दे दिया गया है और हो सकता है कि अगले 48 घंटे में आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत से इस्तीफ़ा देना पड़ जाए। नाज़रीन, ये बिल्कुल सनसनी फैलाने के लिए एक झूठी खबर है और इसमें कत्तन कोई हकीकत नहीं। अभी हमने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सोर्सेज से, जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे, और इस्लामाबाद के जो ताकतवर हलकों में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे अभी हमने इंक्वायरी की, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठी खबर है। और सियासत में इतनी बड़ी तब्दीली, सदर पाकिस्तान को तब्दील करना, और पीपल्स पार्टी और PMLN ये अलाइंस है, हुकूमती अलाइंस है। और मैंने आपको पहले भी कह दिया कि अनटिल अनलेस, जिस दिन तक इमरान खान मौजूद है, ये अलाइंस नहीं टूट सकता, क्योंकि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है। और ये बेचारे जो सियासी पपिट्स हैं, इन्होंने जब भी इक़्तिदार छोड़ने पे या एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने की कोशिश की है, तो उनके पास सिर्फ एक ही जुमला होता है और वो कहते हैं, छड़िए इमरान खान नू, खोलें दरवाज़ा अडयाला जेल का, आज़ाद कर दें कैदी नंबर 804 को। तो यहाँ पे PMLN और पीपल्स पार्टी के पर जलते हैं और फिर अपना ये सारा कुछ वाइंड अप कर लेते हैं। खबरें ये हैं, इमरान खान और PTI, इनमें जो दूरियां हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। इमरान खान ने ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपने लेटेस्ट मैसेज में कहा है कि आप असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, जिसके जवाब में जो मौजूदा असम्बली के मेंबरान हैं वो कहते हैं कि ये जो सोर्स है सलमान सफदर बैरिस्टर वाला, वकील वाला, ये सोर्स वैलिड नहीं है। नाज़रीन, ख़त्म करते हैं। इमरान खान का पैगाम सलमान सफदर लाए और जब इनसे PTI वालों से सवाल पूछा गया, जी आपने पिंडी में जलसा क्यों नहीं किया, इन्होंने कहा जी इमरान खान का ऑर्डर था कि आप मर्दान में जलसा करें। तो उन्होंने कहा मैसेज दिया किसने? सलमान सफदर साहब ने दिया है, वो इमरान खान से मिलके आए हैं, तो हमने उनके कहने पे मर्दान में जलसा किया है, पिंडी में नहीं किया। अब इमरान खान का मैसेज आया कि आप असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, तो PTI वाले कहते हैं कि सलमान सफदर चूंकि खबर लेके आया तो हमें सलमान सफदर पे यकीन नहीं है, जब तक इमरान खान खुद नहीं कहेगा तब तक हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो इस तरह से नाज़रीन, ये है ताज़ा तरीन सिचुएशन। हमें सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।